लॉरेंस बिश्नोई कैसे करता है अपने शूटर्स को तैयार, कैसे जेल में बैठकर भी खोजता है ऐसा लड़का जो कुछ भी करने को हो जाता है तैयार। छोटे छोटे गांव तक पहुंच मुंबई कमाने जाएगा बेटा और फिर चला जाता है जरायम की दुनिया तक। सुनिए लॉरेंस गैंग के एल गैंग बनने की पूरी कहानी। लॉरेंस का नेटवर्क पुणे में तैयार। पुणे में यूपी के लड़कों की फौज। भाई को जेल में भेजा तो छोटे भाई को पढ़ाई छोड़ हथियार क्यों उठाना पड़ा, मकसद था बदला। लॉरेंस लॉरेंस लॉरेंस, चारों तरफ लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन सवाल ये है कि ये एक अकेला इंसान जेल में बैठकर अपने गैंग में नए नए लड़कों को शामिल कैसे करता है। यूपी का जिला बहराइच, ये जिला फिलहाल लॉरेंस की सबसे बड़ी ताकत बन के उभर रहा। सच्चाई ऐसी है कि सलमान खान यूपी में कदम नहीं रखना चाहेंगे। लॉरेंस के साथ शूटर्स क्यों हैं और किस आधार पे जुड़ते हैं? क्या उनको पैसा चाहिए या फिर कोई बदला? कहानी क्या है? लॉरेंस के गैंग में कुल 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, लेकिन उनकी कहानी लगभग एक जैसी है। सभी लड़कों की उम्र 18 साल या 24 साल है। सब लड़के नए हैं, सबकी कहानी और सबके दर्द एक है। जेल में बैठा है लॉरेंस, लेकिन उसके ग्रुप के गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा अपना नेटवर्क बनाने में जुटे हैं। हमारी टीम पहुंची बहराइच, उस गांव में जहां से लॉरेंस के नेटवर्क में कई नए लड़के शामिल हुए। बहराइच में गंडारा नाम का एक गांव है। इसी गांव से धर्मराज कश्यप, हरीश और शिवा, जबकि इनके परिवार से कई और लोग शामिल हैं, जिन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच ने उठाया, लेकिन बाद में कईयों को छोड़ दिया। ये है धर्मराज कश्यप का भाई अनुराग कश्यप। हमें पता चला कि अनुराग को साल 2024 में मुहर्रम के जुलूस में उठाया गया, जिसे 18 दिनों के लिए जेल भेजा गया। इसके बाद से ही उसका छोटा भाई बदले का प्लान बनाने लगता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अनुराग के भाई धर्मराज की नहीं, बल्कि ऐसी कहानी हजारों शूटर्स की है। लॉरेंस बिश्नोई के हजारों वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हैं। वही वीडियो देखकर कई युवा प्रभावित होते हैं और उसके बाद उनसे संपर्क किया जाता है। वो गैंग में ऐसे शूटर्स को भर्ती करता है जिन्होंने जुर्म की दुनिया में पहली बार कदम रखा हो। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल नाबालिग शूटर, जिसने मूसेवाला के शरीर में 6 गोलियां उतारी, उस नाबालिग ने जुर्म की दुनिया में पहली हत्या की थी। लॉरेंस के गैंग में कितने लोग हैं, इसका सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। कुछ रिपोर्ट दावा करती है कि लॉरेंस गैंग में कुल 2000 शूटर्स हैं, तो कुछ का दावा है 700, यानी पुलिस के पास भी सही जानकारी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ऐसे युवा भर्ती होते हैं जो उसे सोशल मीडिया पे फॉलो किया करते हैं और लॉरेंस गैंग से प्रभावित होते हैं। वो कम उम्र के हो या नाबालिग हो, ये भी देखा जाता है कि परिवार से अलग या बिखरे हो, जिसका निशाना सटीक हो। लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठा उसका खास गोल्डी बराड़ बिल्कुल किसी एक कंपनी की तरह लड़कों की हायरिंग करता है। खास गुर्गों से सिग्नल या किसी इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए ही बात करते हैं और फिर ये गुर्गे अलग अलग राज्यों में हायरिंग वाले टीम के पास पहुंच जाते हैं। यही लोग शूटरों की भर्ती करते हैं, जबकि वारदात के लिए रेकी की जाती है। शूटर्स को कार, हथियार और बाकी का सामान सप्लाई करने वाली टीम अलग है। वारदात के बाद कहाँ छिपना है, इसका भी गैंग के अलग सदस्य इंतजाम करते हैं। इतना ही नहीं, एक लीगल टीम भी होती है जो मुश्किल वक्त में कानूनी मदद मुहैया कराती है। पूरे प्रोसेस में खास बात यह है कि हत्या में शामिल हथियारों को वापस करना पड़ता है और उसके बाद कौन कहां छिपेगा, इसकी जानकारी गैंग के बाकी शूटर्स को भी नहीं होती है। कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ही देश में हर बड़े सूबे की कमान लॉरेंस बिश्नोई ने करीबी गैंगस्टर्स को सौंप दी है, जो गैंग के लिए जबरन उगाही और कत्ल जैसे संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लॉरेंस गैंग के कई गैंगस्टर शार्प शूटर भी जेल में बंद हैं, लेकिन कई तो बाहर हैं। गैंग जब भी किसी के मर्डर को अंजाम देता है तो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर उसकी जिम्मेदारी लेता है। यानी लॉरेंस गैंग में शामिल शूटर्स को अपराध करने से डर नहीं लगता और जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो बेबाकी से कहते हैं कि वो लॉरेंस के आदमी हैं। लेकिन कहानी इतनी नहीं। लॉरेंस गैंग में शामिल ज्यादातर युवा पढ़ाई लिखाई में या तो तेज होते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम और अपराध में दिलचस्पी रखने वाले होते हैं। सवाल यह है कि लॉरेंस अपनी ऐसी फौज बना रहा है जिसे तोड़ पाना मुंबई पुलिस के लिए क्या देश के सिस्टम के लिए मुश्किल हो जाएगा। लॉरेंस नहीं, बल्कि इन शूटर्स की बात रोहित गोदारा से होती है। रोहित गोदारा कौन है, जरा सुनिए। रोहित गोदारा उर्फ रावता राम बीते कई महीनों से नॉर्थ इंडिया के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में 250 से अधिक लोगों से व्हाट्सएप के जरिए धमकी देकर रंगदारी मांग चुका है। कहा जाता है कि फंड मैनेज करने की जिम्मेदारी रोहित गोदारा के पास है। राजस्थान बीकानेर के कपूरी सर गांव का रहने वाला करीब 30 साल का रोहित
3 साल पहले विदेश भाग चुका है। विदेश में बैठ के लोगों को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी मांग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में रोहित गोदारा साल 2016-17 में आया। पंजाब के मलोट में शराब कारोबारी मनप्रीत मन्ना हत्याकांड में रोहित और लॉरेंस बिश्नोई एक साथ शामिल रहे, लेकिन इसकी मुलाकात अमीन पठान ने जोधपुर जेल में कराई थी। 1993 में पैदा हुआ लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के अबोहर के पास धत्तारावली गांव में पैदा हुआ, जो दिल्ली से लगभग 7 घंटे की दूरी पर है। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की महत्वाकांक्षा उसे क्राइम की दुनिया में एक बड़ा किंग बना देती है। चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान वो अपराध की दुनिया में कदम रखता है, लेकिन जब वो जेल में बंद होता है तो वो जमानत के लिए अपनी याचिका तक नहीं लगाता है। दावा किया जाता है कि वो न सिर्फ धन बल्कि दिमाग का प्रयोग करता है और शार्प शूटर को तैयार करने के लिए ऐसे लोगों को बुलाता है जिनके मन में बदला हो। इसीलिए ज्यादातर शूटर्स की कहानी एक जैसी लगती है। ज्यादातर शूटर्स छोटे से गांव से आते हैं, ऐसे परिवार से आते हैं जिनका परिवार पढ़ा लिखा नहीं होता, उनके माँ बाप ज्यादा जानकार नहीं होते, लेकिन उनके बच्चों में कोई बदले का भाव पनप रहा होता है, जिसका पूरा फायदा लॉरेंस बिश्नोई गैंग उठाता है। यही कारण है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर हो या फिर मूसेवाला, हर किसी में एक जैसी कहानी है। नए नए शूटर्स का नाम आता है जिनका जरायम की दुनिया से कोई नाता ही नहीं रहता है।